अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं, जिसमें थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, हमने क्या किया, साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का रियल पार्ट मान लिया x और इमेजिनरी पार्ट मान लिया y। इट मीन्स हमने इसको क्या लिख दिया, x प्लस आयोटा y। लास्ट में हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की और y की। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इस तरफ आएगा तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन x प्लस आयोटा y। यहाँ हमने साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दिया, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। कोस ऑफ आयोटा y किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोलिक y के, और साइन ऑफ आयोटा y किसके बराबर होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक y की। फिर यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई ये और साइन थीटा की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, फिर हमने स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दी, दोनों साइड लेफ्ट में भी राइट में भी स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दी। यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे कैसा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y को लिखा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और कोस स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। फिर इसको सारे को खोल दो, साइन स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y यहाँ प्लस में है और यहाँ ये टर्म माइनस में आएगी तो वो कट जाएगी, बचा क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर x और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ये ऐसे कैसा, इसको उस तरफ ले गए। ठीक है, तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसकी ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में, पहले दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की कितनी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर x, वो यहाँ पुट कर दी, तो कॉस स्क्वायर ये हो गया कोस की पावर 4x। यहाँ से 2 पावर कट जाएंगी दोनों साइड, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ गया और x क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, कोस इस तरफ आएगा तो x इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 में था y की वैल्यू कॉस स्क्वायर x के टर्म में, और कॉस स्क्वायर x की वैल्यू है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर x की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पुट कर दी, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो साइन थीटा का अंडर रूट हो गया। ठीक, यहाँ से y कितना आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स दिस, इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, इस हिसाब से इसको लिख दिया। बस ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, जो कि इस टर्म के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट टेंजेंट इनवर्स x प्लस आयोटा y इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके भी हमें रियल पार्ट बताने हैं, इमेजिनरी पार्ट बताने हैं, तो हमने क्या किया, इसका रियल पार्ट मान लिया अल्फा और इमेजिनरी पार्ट मान लिया बीटा। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा। दोनों साइड आयोटा को रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से, तो यहाँ भी माइनस आयोटा आ गया, यहाँ भी माइनस आयोटा आ गया। अब बिल्कुल आसान है, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को और बीटा रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है ना, तो दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही आ गया 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लग गया टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का, क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी। इसको सॉल्व किया, इतना आया, इसको मल्टीप्लाई करके सारे को सॉल्व किया, इतना आया। ठीक है, सो 2 अल्फा बराबर है टेंजेंट इनवर्स दिस के, 2 हटा के इधर राइट साइड में ले आए तो अल्फा बराबर आ गया 1/2 टेंजेंट इनवर्स दिस, जो कि इस टर्म के रियल पार्ट की वैल्यू है। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर आ जाएगा 2 आयोटा बीटा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन आ गया। टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा, टेंजेंट इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी। इसको सारे को सॉल्व किया, इतना आ गया। ठीक है, फिर ये टेंजेंट हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टेंजेंट इनवर्स है, यहाँ के टेंजेंट बन गया। फिर हमें पता है टेंजेंट ऑफ आयोटा इंटू में एंगल, आयोटा बाहर आ जाता है और tan कन्वर्ट हो जाता है tan हाइपरबोलिक में। ठीक है, फिर आयोटा से आयोटा कट जाएगा और फिर tan हाइपरबोलिक उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 2 उस तरफ चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये बीटा इमेजिनरी पार्ट और ये अल्फा जो है वो रियल पार्ट। ठीक है, तो हमें इसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स पता लग गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का।
तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, तो वो 1 प्लस ए बी सॉल्व करके 2 आ रहा था, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा और यहाँ हमने क्या किया, अंदर की तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया। ये फॉर्मूला हमारा हो गया साइन एक्स का, ठीक है, ये कट गया। फिर आयोटा से आयोटा कट जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 कहाँ पर होता है, साइन 90 पे। और फिर हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2, ठीक है। जस्ट सॉल्व करना था, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट है प्रूव दैट कैपिटल साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा इसके बराबर आना चाहिए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू स्मॉल साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा। ये हमने पीछे पढ़ा था, ये जनरल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ये इनके बीच का रिलेशन होता है। अब हमें जस्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, बस हमें अल्फा पता करना है, बीटा पता करना है। ये इस तरफ आ गया तो कोसिकेंट थीटा क्या बन गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस ऑफ आयोटा बीटा क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक बीटा, लेकिन साइन ऑफ आयोटा बीटा क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब हम इक्वेट करेंगे ये इसके बराबर आएगा, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है मतलब कि वो 0 है तो 0 इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये अपॉन में चला गया। कोस अल्फा 0 एंगल कोस अल्फा जो है वो 0 आंसर कहाँ पर देता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अल्फा की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर आ गया, कोस हाइपरबोलिक बीटा के। कोस हाइपरबोलिक बीटा का ये फॉर्मूला पुट कर दिया, फिर कोसिकेंट थीटा को इस तरफ ले आई, फिर इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ठीक है। ई की बीटा का स्केयर है एक तरह से ये वाली टर्म, तो ये ई की बीटा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। उसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा ई की बीटा इज इक्वल टू दिस। 10th क्लास में पढ़े हैं ना हमने ये वाले फॉर्मूले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स के अंदर 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो एक्स की क्या वैल्यू आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस यहाँ एक्स की जगह क्या है, ई की पावर बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक्स की जगह ई की बीटा आ गया। ये फॉर्मूला ऐसे कैसा लग गया, जस्ट इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से बीटा निकालना है तो ई हटाना है तो दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक। सो बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। इसको लिख दिया 1 बाई साइन थीटा, इसको लिख दिया कोस थीटा बाई साइन थीटा, एलसीएम लेके इतना आ गया। 1 प्लस कोस थीटा का ये फॉर्मूला था, 11th में पढ़ा था। साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, ये भी 11th में पढ़ा था। जो कटा उसको काट दिया, जो बच गया वो लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई, ये अल्फा की वैल्यू आई थी और ये बीटा की वैल्यू आ गई। और स्मॉल साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा को हमने माना था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। ये प्लस था यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू, और इस स्मॉल साइन इनवर्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा की।